हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड एफ वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर एंड एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस जी वेक्टर एट द पॉइंट 1 -1 2 इफ एफ इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्र आई कैप प्लस 2 y जे कैप माइनस 13 x जेड के कैप जी इज इक्वल टू 3 x जेड आई कैप प्लस 12 y जेड जे कैप माइनस के 8 z स्क्वेयर के कैप। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, देखो यहाँ से अपने पास एक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इक्वल नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ से कैसे आता है इसका आंसर। एफ फैक्टर अपने पास गिवन है एक्स जेड स्क्वेयर आई कैप प्लस 2 y जे कैप माइनस 13 x जेड के कैप। जी वेक्टर अपने पास गिवन है 3 x जेड आई कैप प्लस 12 y जेड जे कैप माइनस का 8 z स्क्वेयर। ठीक है। ठीक है, मैं इसको इवेल्यूएट करना चाहता हूँ एफ वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, डेल वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डेल वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, इसको सोल्व करने के लिए मेथड का यूज कर लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, डेल की वैल्यू कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, जी की वैल्यू अपने पास है 3 x जेड 12 y जेड माइनस का 8 z स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको इवेलुएट आई कैप। ये डिलीट तो अपने पास इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। दैट इज मेरे पास आता है 0। ठीक है, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव मुझे z के रिस्पेक्ट में करना है। तो मेरे पास कितना आता है 12y। ठीक है, माइनस जे कैप। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, 0 आता है। इसका डेरिवेटिव मुझे z के रिस्पेक्ट में करना है, दैट इज माइनस का 3x। ठीक है, प्लस के कैप। ये डिलीट तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 आता है, माइनस इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, 0 बन जाएगा डेरिवेटिव यहाँ से। हाँ जी, ये मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मिलता क्या है, माइनस का 12 y आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 x जे कैप। और ये अपने पास हो जाता है यहाँ पे 0 की। ठीक है जी, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो 0 के कैप। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे निकालना है एफ वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर। ठीक है, नाउ एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस जी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एफ वेक्टर लिखना है मुझे पहले। एफ वेक्टर मेरे पास है एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर 2 y और यहाँ से माइनस का 13 x जेड। ठीक है, और डेल क्रॉस जी इसके लिए मेरे पास आई माइनस का 12 y 3 x और यहाँ पे 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। चलिए इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो अपने पास आई कैप, ये डिलीट तो ये डिलीट 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 13 3 जा 39 एक्स स्क्वेयर जेड माइनस जे कैप, ये 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 और 13 156 एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद प्लस, ठीक है, ये डिलीट तो अपने पास 3 x स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस, अब एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो बन जाता प्लस। तो 12 2 जा 24 वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट दैट इज 1 -1 2 पे। ठीक है, एट पॉइंट 1 -1 2 पे एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस जी वेक्टर इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस में मुझे 1 पुट कर देना है, वाई के प्लेस में -1, जेड के प्लेस में 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स के प्लेस 1 पुट करता हूँ तो 39 बचेगा। जेड के प्लेस पे मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से कितना बन जाता है, ये 78। तो 78 आई क्या, फिर यहाँ से माइनस ये तो बन जाएगा मेरे पास प्लस। ठीक है, 156 है। एक्स के लिए मेरे पास 1 है। ठीक है, वाई के लिए मेरे पास -1 है। इस वजह से ये फिर मेरे पास क्या बनता है, माइनस बन जाए। ठीक है, लीजिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जेड है, जेड के लिए मेरे पास 2 है। तो 156 से मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरे पास आता है 312 जे का। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे 3 एक्स के प्लेस पे 1,
जेड के प्लस पे टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा 12, तो प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे 24 वाई स्क्वायर दैट इज वन, तो प्लस का 24। तो अपने पास यहाँ से कितना बन जाता है, 36 बन जाता है, तो इसको मैं 36 लिख दूं डायरेक्ट, लीजिए 36। ठीक है, ये आ गया अपने पास वैल्यू एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस जी वेक्टर की। ठीक है, अब मुझे निकालनी है वैल्यू एफ वेक्टर क्रॉस डेल की पहले, फिर उसके बाद जी क्रॉस। ठीक है, आल्सो एफ वेक्टर क्रॉस डेल। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, पहले एफ वेक्टर है, पहले यही ऑपरेट करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू है एक्स जेड स्क्र टू वाई, एक्स जेड स्क्र टू वाई, और माइनस का 13 एक्स जेड। ठीक है, और मेरे पास डेल की वैल्यू मेरे पास क्या है, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। ठीक है, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो एफ वेक्टर ना पहले ही ऑपरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब इसके बाद अब यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं करेंगे इसका, कि इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है। नहीं, ये अपने पास आगे आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आगे है वो आगे आएगा, जो पहले है वो पहले आएगा। ठीक है, तो आई क्या है, तो अपने पास टू वाई करली बाई करली जेड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से टू वाई करली बाई करली जेड प्लस 13 एक्स जेड करली बाई करली। ठीक है, मेरे पास ही आएगा, इस आई कैप को अब मैं यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस, अब जे कैप के लिए काम करते हैं, तो एक्स जेड स्क्र करली बाई करली जेड। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एक्स जेड करली बाई करली एक्स, ये हो जाए मेरे पास जे कैप प्लस के कैप के लिए काम करते हैं, दैट इज एक्स जेड स्क्र करली बाई करली बाई माइनस टू वाई करली बाई करली एक्स। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करना है। ठीक है जी, अब निकालते हैं क्रॉस सी इसके साथ। ठीक है, एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस जी वेक्टर। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एफ वेक्टर क्रॉस डेल इसके लिए अपने पास आइए दिस, हाँ जी, इसको लिख दें यहाँ से। ठीक है, टू वाई करली बाई करली जेड प्लस का 13 एक्स जेड करली बाई करली बाई। ठीक है जी, हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास माइनस एक्स जेड स्क्र करली बाई करली जेड प्लस 13 एक्स जेड करली बाई करली एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स जेड स्क्र करली बाई करली बाई माइनस टू वाई करली बाई करली एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जी वेक्टर अपने पास दिए उन्हें, दैट इज 3 एक्स जेड 12 वाई जेड, 3 एक्स जेड 12 वाई जेड, और अपने पास -8 जेड स्क्र, -8 जेड स्क्र। ठीक है, अब देखो पहले अपने पास है वेक्टर क्रॉस डेल है। ठीक है, तो पहले ये ऑपरेट करेगा इसके ऊपर, राइट। देखो कैसे, अपने पास आई कैप है, ठीक, आई कैप है, ये डिलीट, तो इसको ऑपरेट करना है इसके ऊपर, तो यहाँ से माइनस का एक्स जेड स्क्र एच डी। ठीक है, अब करली बाई करली जेड, इसका डेरिवेटिव करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास कितना आता है, माइनस का 16 जेड। ठीक है, फिर यहाँ से इसको ऑपरेट कराता है, प्लस 13 एक्स जेड, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, जीरो। ठीक है, ना माइनस करना है, अब इसको यहाँ पे करते हैं, तो एक्स जेड स्क्र तो एच डी, करली वाई इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलता है, 12 जेड। ठीक है, फिर अपने पास मैं इसको ऐसे लगाता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, राइट, माइनस का टू वाई है, ये एच डी, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मेरे पास क्या बनता है, जीरो बनता है। ठीक है, माइनस जे कैप, अब इसके लिए काम करते हैं, दैट इज यहाँ से अपने पास टू वाई, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट है, माइनस का 16 जेड। ठीक है, प्लस 13 एक्स जेड, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से एक्स जेड की, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, माइनस टू वाई, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में थ्री है। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे इस पे काम करते हैं,
2y, इसका डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में दैट इज 12y, प्लस का 13x z, अब ये इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में दैट इज 12z। ठीक है, माइनस, अब ये ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स जेड स्क्र, कर्ली बाई कर्ली जेड है तो इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में दैट इज 3x, प्लस 13x z, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दैट इज 3z। ये अपने पास आ गया यहाँ पे। हाँ जी, इसके बाद करें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। देखो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, आई कैप माइनस माइनस प्लस 16x z क्यूब, ये अपने पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, माइनस 12x z क्यूब, ठीक है, ये अपने पास जीरो बन जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस जे कैप, ये अपने पास बनता है माइनस का 32 y z, ये जीरो बनेगा यहाँ से, फिर ये अपने पास जीरो है, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 y z। ठीक है, प्लस, ठीक है, 12 2 जा 24 y स्क्र, यहाँ से अपने पास 13 है, 12 है, दैट इज अपने पास बनता है यहाँ से 156, प्लस 156x z स्क्र। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3x स्क्र z स्क्र, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 39 x z स्क्र, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट पॉइंट 1 - 1 2 पे। ठीक है, तो एट 1 - 1 2 पे, तो अपने पास हम निकाल रहे हैं एफ वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस यू। ठीक है, तो 1 - 1 2 आई कैप, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, जेड के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब अपने पास होता है 8। ठीक है, और 16 8, 8 × 48, 8 एकम 8 और 4 12, 128। ठीक है, फिर यहाँ से अपने पास माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 3, यानी 2 की पावर 3 8 होगा, 12 3 96। ठीक है, माइनस जे का, माइनस का 32, वाई की वैल्यू -1 है तो प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ पे जेड है तो दैट इज 64, फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 है तो माइनस का 12, फिर यहाँ पे के की बात करते हैं, के का 12y स्क्र दैट इज 24 बनेगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्र 4, तो 1 1 56 2 जा 3 1 2, और 3 1 2 2 जा अपने पास 624। ठीक है जी, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 का स्क्र 4, तो 2 2 4 6 24, माइनस अपने पास यहाँ से 39 है, 2 का स्क्र 4 है। ठीक है, तो अपने पास 39 चौक 4 नहीं 36, 4 तिये 12, और 3 15। ठीक है, ये अपने पास बनता है। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं सिंप्लीफाई इसको। तो 128 में से हम माइनस करते हैं 96 को, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 8 6 2 12 9 3, तो अपने पास यहाँ से बनता है 3 2 दैट इज 32 आई कैप। इसके बाद अपने पास माइनस है जे कैप, तो 4 2 1 4 2 2 6 1 5, तो अपने पास बनता है यहाँ से 52, तो माइनस का 52 जे कैप, प्लस यहाँ से अपने पास 24 24 दैट इज 48 48, और 24 72 672, अपने पास 672 माइनस 156, तो 12 6 6 6 5 1 6 1 5, 516 अपने पास ये बनता है यहाँ से। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अपना एक जो लास्ट टर्म दे रखी है वो 516 की जगह पे 816 दे रखी है, वो चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी चेक। तो अपने पास 13x, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास कुछ बन सकता है, नहीं, अपने पास यहाँ से तो यही बनेगा,
24 24 48 600। ठीक है, 516 बनता है यहाँ से तो अपने पास। कोई नहीं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं लास्ट टर्म को अपने पास। वो अपने पास 1816 कैसे आती है, ठीक है। इसके लिए मुझे स्टार्ट लास्ट में फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लास्ट टर्म निकाल रहे थे के कैप वाली, ठीक है। के कैप के लिए मुझे चाहिए था दिस, ये वाला माइनस का ये वाला, ठीक है। तो अपने पास इसको देख लेते हैं। आई और जे वाले, 2y करली बाई करली जेड प्लस का 30 x जेड करली बाई करली वाई, ठीक है। 3 x जेड, ये तो अपने पास माइनस के एक्स जेड स्क्र। देखो, एक अपने पास छोटी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस ये भी तो माइनस आएगा ना यहाँ पे। इस वजह से अपना आंसर थोड़ा सा मिस मैच हुआ। कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे अपने पास हम बात करते हैं इसकी, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। ये अपने पास करेंगे तो यहाँ पे टर्म अपने पास क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए वो, ठीक है। लास्ट टर्म अपने पास दैट इज माइनस बार था, माइनस एक्स जेड स्क्र 3x, ठीक है। और ये अपने पास आएगा यहाँ से माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस का 39 एक्स, माइनस का 13 x जेड, और उसका करते हैं तो 3 जेड, ठीक। लास्ट में अपने पास माइनस हो गया, माइनस हो गया तो माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये टर्म प्लस हो गया अपने पास, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है। जेड स्क्र, टू का स्क्र 4, और 4 3 जा 12। एक सेकंड अपने पास यहाँ पुट करना है पहले तो मुझे। वाई 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 का स्क्र 1 हो गया अपने पास, 22 जा 12 2 जा 24, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 13, एक्स का 11 है, जेड का 2 है, टू का स्क्वायर अपने पास 4 हो जाएगा, और 13 × 12, तो अपने पास यहाँ से 13 × 12 अपने पास बन जाता है सेम 624, ओके। ये तो अपने पास ठीक होगा ना। इसके बाद अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जेड के लिए 2 है, एक्स के लिए 1 है, टू का स्क्वायर 4 3 जा 12, 4 3 जा अपने पास 12 आएगा। 24 कहाँ से होगा था ये अपने पास 12 हो गया। यहाँ से अपने पास जेड का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 जा 12, और 12 1 56, तो अपने पास यहाँ से अब बनता है 24 49, 48 12 60, 660 156, तो 6 6 और 8, ठीक है। अब अपने पास इसका आंसर आ गया। देख लो साइन की वजह से थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो गया यहाँ से, तो साइन को थोड़े से ध्यान से लगाने का। तो यहाँ पे अपने पास आता है 816। एक सेकंड मैंने क्या कर दिया, ये तो अपने पास ठीक था ना यहाँ से तो 156, तो ये तो ठीक था। लास्ट में आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 816, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास आता है इसका फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ से अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में फाइंड ग्रेड डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना है। चलिए करते हैं सोल्व। वी हैव एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर। हमें यहाँ से डाइवर्जेंस एफ निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर दैट इज डेल डॉट एफ वेक्टर। तो डेल की वैल्यू मेरे पास करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली बाई जे कैप प्लस के करली बाई करली जेड, ठीक है। ठीक है, डॉट एफ वेक्टर के लिए मेरे पास क्या है, आर वेक्टर अपॉन में आर, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मेरे पास ये जो आर वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए तो पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू अपने पास इसकी दैट इज करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली बाई करली जेड, ठीक है। डॉट आर वेक्टर की वैल्यू मेरे पास एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास है, अपॉन में आर है, तो अपॉन में आर यहाँ पे अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, राइट। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा एक्स बाई आर के ऊपर, तो करली बाई करली एक्स
एक्स अपॉन में आर प्लस के करली वाई वाई अपॉन में आर प्लस के करली वाई करली जेड जेड अपॉन में आर। ठीक है, जो एक का आंसर आएगा वही दूसरे का आंसर आ जाएगा अपने पास सेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर अब चाहो तो क्वोशिएंट रूल लगा दो, अब चाहो तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट रूल लग सकता है कि 1/r अलग कर दो, एक्स को मैं अलग कर दो। ठीक है, तो 1/r मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड मेरे पास एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया माइनस का, सेकंड चीज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस आता है यहाँ पे। ठीक है, बट 1/r का जब डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, माइनस का 1/r स्क्वायर बनता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। फिर r का डेरिवेटिव करना है, करली r बाई करली x। ठीक है, प्लस सेम यहाँ से 1/r माइनस के y बाई आर स्क्वायर करली r बाई करली y प्लस 1/r माइनस के z आएगा यहाँ पे z बाई आर स्क्वायर करली r बाई करली z। ठीक है जी, इतना कम हो गया अपने पास। और 1/r 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 टोटल हो गया मेरे पास 3/r। ठीक है, 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर, तो माइनस के 1/r स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर बनता है x करली r बाई करली x प्लस का y करली r बाई करली y प्लस का z करली r बाई करली z। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसको सोल्व करना है, करली r बाई करली x। ठीक है, तो करली r बाई करली x की वैल्यू अपने पास क्या होती है, क्या इसकी वैल्यू अपने पास x अपॉन में r होती है। हाँ जी, करली r बाई करली x की वैल्यू निकाल सकते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, डेरिवेटिव करते हैं 2r, और यहाँ से मेरे पास करली r बाई करली x दैट इज 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो करली r बाई करली x की वैल्यू x अपॉन में r। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया x अपॉन में r। ठीक है, ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। राइट, तो प्लस के y इंटू वाई बाई आर प्लस का z इंटू जेड बाई आर। ठीक है, नाउ 3/r माइनस के 1/r स्क्वायर, तो ऊपर बनता है एक्स स्क्वायर बाई आर प्लस के वाई स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नाउ 3/r माइनस के 1/r स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे अपने पास एलसीएम आता है आर। ठीक है, तो 3 में आर, ये मेरे पास आर है, ये माइनस के 1/r स्क्वायर, ऊपर मेरे पास जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, ये वैल्यू तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। हाँ जी, अपन मेरे पास आर बैठा हुआ है, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचता क्या मेरे पास, 3/r माइनस का 1/r दैट इज 2/r। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जो डाइवर्जेंस फैक्टर आया है इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2/r। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेड डाइवर्जेंस एफ की। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर ग्रेड डाइवर्जेंस एफ फैक्टर, तो ग्रेड मतलब डेल। ठीक है, अब यहाँ पे डेल डाइवर्जेंस एफ फैक्टर, इसके लिए मेरे पास कितनी आई है, इसके लिए मेरे पास आई है 2/r। लीजिए मेरे पास आ गया डेल 2/r। ठीक है जी, नाउ आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई करली वाई प्लस का के कैप करली बाई करली जेड, और बाहर मेरे पास है 2/r। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास आई कैप है, ठीक है जी, करली बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव 2/r, तो मेरे पास कितना होता है माइनस के 2/r स्क्वायर, फिर करली r बाई करली एक्स। ठीक है, पीछे आई कैप, फिर यहाँ से नेक्स्ट मेरे पास माइनस का y किस पे ट्रांसफर करना है, सेम आएगा अपने पास यहाँ से, तो बाई आर स्क्वायर करली r बाई करली y जे कैप माइनस का 2/r स्क्वायर करली r बाई करली जेड, और मेरे पास के कैप। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, ना माइनस के 2/r स्क्वायर सभी के अंदर से कॉमन निकाल दूं, अंदर बचता है करली r बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली r बाई करली वाई जे कैप प्लस करली r बाई करली जेड के कैप। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। नाउ माइनस के 2/r करली r बाई करली एक्स कर ली हमने अभी निकाली थी, दैट इज एक्स अपॉन में आर आई कैप प्लस का वाई अपॉन में आर जे कैप प्लस जेड अपॉन में आर के कैप। ठीक है, माइनस के 2/r स्क्वायर, ये बाहर था मेरे पास। यहाँ पे देखो आर आर आर, आर यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आर अंदर आता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। अब देखो आर स्क्वायर है आर है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है 2/r क्यूब, और जो वैल्यू मेरे पास है ये किसकी वैल्यू है, ये तो मेरे पास आर वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है जी, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, माइनस के 2/r क्यूब
इंटू आर वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, सो दैट डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू 0, वेयर आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, करते हैं इसको भी सोल्व। बिल्कुल आसान है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, लाप्लासियन ऑपरेटर है, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर, और बाहर अपने पास है एक्स बाई आर क्यूब। ठीक है, कितने का मेरे पास हो गया जी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से कर्ली स्क्वायर एक्स अपॉन में आर क्यूब अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास है एक्स अपॉन में आर क्यूब प्लस के कर्ली स्क्वायर अपॉन में कर्ली जेड स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास है एक्स अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन इन टर्म्स को सोल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। नाउ करली बाई करली एक्स एक्स अपॉन में आर क्यूब, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वन बाई आर को क्यूब को मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एच डी, सेकंड डेरिवेटिव वन होता है माइ प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस के 3 अपॉन में आर की पावर 4 सेकंड एच डी। ठीक है, और जो आर है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कर ली आर बाई कर ली एक्स, ये भी तो लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनता है, वन बाई आर क्यूब माइनस के 3 बाई आर 4 एक्स, ये अपने पास क्या होता है एक्स अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वन बाई आर क्यूब माइनस का 3 एक्स अपॉन में आर की पावर 5। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका एल्सियम ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर की पावर 5 दैट इज आर स्क्वायर माइनस का 3 एक्स। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब जो एक्स स्क्वायर है इसके अंदर, सॉरी आर स्क्वायर के लिए पुट कर सकते हैं यहाँ से। आर स्क्वायर के लिए मुझे पता है, देखो अपने पास गिवन आर इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो आर स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3 एक्स अपॉन में आर की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 एक्स, तो अपने पास माइनस का 2 एक्स बच जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 एक्स अपॉन में आर की पावर 5। ठीक है, मेरे पास करली बाई करली एक्स की वैल्यू आई है, मुझे चाहिए करली बाई करली एक्स स्क्वायर। हम निकाल किस वैल्यू है यहाँ पे, एक्स अपॉन में आर की। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, करली बाई करली एक्स, इसकी वैल्यू वन बाई आर की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन अलग है, दूसरा फंक्शन अलग हो गया मेरे पास। ठीक है, तो सेम ऐसे इसको ऑपरेट करते हैं, तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन तो एच डी, डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आता है माइनस का 4 एक्स प्लस, अब सेकंड फंक्शन एच डी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 एक्स। फर्स्ट का डेरिवेटिव ये होता है माइनस के 5 अपॉन आर की पावर 6, फिर आर का डेरिवेटिव कर ली आर बाई कर ली एक्स। ठीक है जी, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से। ना माइनस का 4 एक्स अपॉन में आर की पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस के 5 अपॉन आर की पावर 6, और इसकी वैल्यू मेरे पास आती है एक्स अपॉन में। ठीक है, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, ना माइनस का 4 एक्स अपॉन आर की पावर 5, और यहाँ से मैं माइनस के 5 अपॉन आर की पावर 7, बाहर मेरे पास एक्स है। ठीक है, एक सेकंड, मेरे पास एक्स और भी था कोई नहीं, ये था मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर, तो यहाँ से मैं आर की पावर 7 को कॉमन निकाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यही कह दूं कि आर की मैंने यहाँ से क्या ले लेना चाहिए एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम मेरे पास आर की पावर 7 आता है, ऊपर मेरे पास आर की पावर 5 है, तो यहाँ से मेरे पास 4 एक्स इंटू में आर की पावर 2। ठीक है, माइनस 5 एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2 एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्र वैल्यू पुट कर दूं, 4 एक्स इंटू
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र माइनस का 5x इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस का 2x स्क्र अपॉन में आर की पावर 7। अब यहाँ से x यहाँ पे x यहाँ पे x का कॉमन, आर की पावर 7 अपने पास बाहर है, तो अंदर मेरे पास बचता है 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस 5y स्क्र माइनस 5z स्क्र प्लस का 10x स्क्र। ठीक है ना, एक्स अपॉन आर की पावर 7 4x स्क्र प्लस का 10x स्क्र। एक सेकंड अपने पास सही है ना यहाँ से, एक सेकंड। अपने पास यहाँ था माइनस का, तो यहाँ से माइनस का 4 था अपने पास, तो मैंने 4x कॉमन निकाल दिया, माइनस का बचेगा ही, तो माइनस अपने पास 20, और ये भी अपने पास बचा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस के मिलकर अंदर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ही आ गया। राइट नाउ, अब यहाँ से देखो माइनस का 4 है प्लस का 10 है, तो मेरे पास बनता है माइनस का 4 प्लस का 10, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 5, दैट इज माइनस का 9y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9z स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो बाहर यहाँ से, तो मेरे पास माइनस का x अपॉन में आर की पावर 7, अंदर बचता है मेरे पास माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ पे। नाउ करली बाई एक्स अपॉन आर क्यूब। अब इसका डायरेक्ट निकालना मुझे, जो इसका निकलेगा सेम अपने पास जेड का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अपने पास दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, सेम तो नहीं है, तो जो इसका आएगा वही इसका आ जाएगा। ठीक है, सेम आने वाला है यहाँ से, सिमिलर करके लिख देंगे उसको, रिप्लेस करना बस हमें। तो करली बाई एक्स अपॉन में आर क्यूब। तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड करता हूँ, मेरे पास क्या आता है, जीरो आता है, तो वही किस पर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। फिर मेरे पास प्लस, अब सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड माइनस के 3 अपॉन आर की पावर 4, और आर का डेरिवेटिव करता हूँ, तो करली आर बाई करली वाई। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी, ये तो जीरो हो गया, माइनस का 3x अपॉन में आर की पावर 4, ये मेरे पास वाई अपॉन में आर, दैट इज माइनस का 3x वाई अपॉन में आर की पावर 5। ठीक है, अब मुझे निकाला सेकंड डेरिवेटिव, करली वाई स्क्वायर एक्स अपॉन आर की पावर 3, दैट इज करली वाई माइनस का 3x वाई अपॉन में आर की पावर 5। अब यहाँ देखो माइनस का 3x हो, ये तो बाहर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई अपॉन में आर की पावर 5। तो सेम यहाँ पे लगा दूं मैं प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस के 5 आर की पावर 6, फिर आर का डेरिवेटिव करली आर बाई करली वाई। तो -3x 1 बाई आर की पावर 5 माइनस के 5 वाई अपॉन में आर की पावर 6, दैट इज वाई अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बनता है -3x 1 बाई आर की पावर 5 माइनस का 5y स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 7। ठीक है, इतना कम हो गया, तो यहाँ से मैं इसका एल्सियम ले लूँ, माइनस का 3x आर की पावर 7, दैट इज आर स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मैं आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास माइनस का 3x आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर अपॉन में मेरे पास आर की पावर 7, तो माइनस का 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 7। ठीक है, ये मेरे पास आ गया चीज। तो सिमिलरली करके मैं लिख सकता हूँ करली बाई करली जेड एक्स अपॉन आर की पावर 3। अब देखो जहां जहां मेरे पास y था, उसके जगह मेरे पास कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो 3x अपॉन में आर की पावर 7 माइनस में। ठीक है, तो मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से। राइट, अब इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है,
अब देखो अपने पास इक्वेशन वन क्या थी। इक्वेशन अपने पास ये थी, डेल स्क्वायर एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए पुट करने, इसके लिए पुट करने, इसके लिए पुट करने, ठीक है। तो डेल स्क्वायर एक्स बाई आर क्यूब। तो पहले एक्स वाली वैल्यू देखते हैं जो हमने निकाली थी वैल्यू, दैट इज यहाँ से अपने पास ये वैल्यू आई थी अपने पास, ठीक है। माइनस के एक्स बाई आर की पावर 7, माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9 जेड स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन आर की पावर 7, माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसका तो अपने पास हमने वैल्यू निकाली इसकी, कर्ल्स के बाई करली बाई इसके, दैट इज अपने पास है -3 एक्स। इसके लिए अपने पास आई है यहाँ पे -3 एक्स एक्स के -4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -3 एक्स एक्स के -4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 7, माइनस का 3 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो, माइनस सभी के पास है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक्स सभी के पास है, कॉमन आ जाएगा, राइट। तो माइनस के एक्स अपॉन आर की पावर 7 आ गया मेरे पास कॉमन। अंदर क्या बचता है मेरे पास, अंदर बचता है यहाँ से माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी मुझे, तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 वाई स्क्वायर प्लस का 3 जेड स्क्वायर। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस का 12 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अपने पास कैंसिल आउट होंगे टर्म, -6 एक्स स्क्वायर है और अपने पास प्लस का 3 एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का 3 प्लस का 3, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर तो टर्म कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, 9 वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वैल्यू अपने पास -12 दैट इज -3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 9 जेड स्क्वायर है और अपने पास यहाँ से जेड स्क्वायर वैल्यू है प्लस का 3 दैट इज 12 और माइनस का 12 जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, जीरो। अब लिखना चाहो तो इसको लिख दो, एक्स बाई आर की पावर 7 इंटू में जीरो दैट इज जीरो, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, राइट। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अपने पास है, फाइंड कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस जेड आई कैप प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास है क्वेश्चन, करते हैं सोल्व इसको। एफ वेक्टर अपने पास गिवन है, वाई एक्स प्लस का वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स प्लस का जेड वाई जी कैप प्लस एक्स वाई प्लस का एक्स जेड, ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना करल एफ वेक्टर, करल एफ वेक्टर दैट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड, एफ वेक्टर के लिए मेरे पास यहाँ पे वाई एक्स प्लस वाई जेड, जेड एक्स प्लस जेड वाई, एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। करते हैं इस पे सिंप्लीफाई। आई कैप, इसका डेरिवेटिव वाई किस पे करेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, एक्स मिलता है, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका डेरिवेटिव मुझे जेड किस पे करना है तो यहाँ से मिलता है मुझे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ब्रैकेट में प्लस वाई का तो माइनस में ओपन कर दिया डायरेक्ट, माइनस जे का है। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो मिलता है मुझे वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव मुझे जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो ऐसे मिलता है मुझे माइनस का वाई प्लस के कैप। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो मिलता है जेड माइनस, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो मिलता है माइनस का एक्स माइनस का जेड, ठीक है। तो यहाँ से आई कैप एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, माइनस का वाई माइनस का जे कैप वाई से वाई कैंसिल आउट होगा जेड प्लस के कैप जेड जेड कैंसिल आउट होगा माइनस का एक्स,
कहाँ से मिलता है? माइनस का वाई आई कैप, माइनस का जेड जे कैप, माइनस का एक्स के कैप। ठीक है, ये मिली मुझे वैल्यू किसकी? कर्ल एफ वेक्टर की। हमें निकालनी किसकी है? कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर। ठीक है, नाउ कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, दैट इज डेल क्रॉस डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू माइनस का वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया जी, राइट। चलिए करते हैं इसको सोल्व। आई कैप, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में वन। ठीक है, क्योंकि माइनस वन आएगा, लोअर लोअर पे लगाते हैं तो माइनस वन होता है अपने पास। माइनस जेड कैप, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का वन, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो प्लस का जीरो। अपने पास जीरो बनेगा तो मैं इसको ना लिखता, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से? माइनस का, प्लस के कैप, ये अपने पास जीरो। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में माइनस वन बनता है, नीचे जो ऊपर लगाता है तो माइनस का वन अपने पास होता है। तो यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आ गया जी अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो कह रहे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।